ये क्या, उसकी इमोशन क्या है। आगे वाले की इमोशन समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये चाहिए, मेरी इमोशन क्या। आपको किन किन चीजों से गुस्सा आती है, आपको किन किन चीजों से इरिटेशन होती है, आपको किन किन चीजों से आपको असली प्रॉब्लम। आपने अगर पति पत्नी की झगड़ा देखे, या आपने बेटे की झगड़ा देखे, या आपके दोस्तों की और आपकी झगड़ा देखे, या आपकी जिंदगी में पैसे आप समृद्धि लेके आना चाहते हो तो उसमें भी आप देखें, तो ये प्रॉब्लम जरूरी हो जाता है कि एग्जैक्टली वेयर टू हिट द बॉल, वो नहीं आता है। क्यों? हम अपने आप को संपूर्ण तरीके से समझ नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या रहता है उस मोमेंट पे। Am I clear with you? So to develop this kind of understanding about your own emotion, to understand what you want honestly, and to understand what is happening with you inside, not outside, inside. आपकी मन में आपको समझो किसी आदमी से जेलसी या घृणा या हेट्रेड या ऐसा भावनाएं उत्पन्न हो रही है। कुछ तो कुछ भावनाएं उत्पन्न होती रहेंगी आपके अंदर। आप अगर मनुष्य है तो आपके अंदर भावनाएं उत्पन्न होना जरूरी है। और जब आपको किसी को देख के गुस्सा आ रहा है तो आपके अंदर क्या हो रहा है, क्या हो के किधर से किस शरीर, इस शरीर के किस अंग से आपको उस इरिटेशन की उत्पत्ति हो रही है। सारे माइंड से होता है तो माइंड पूरे शरीर में घूमता रहता है। मेरा उद्देश्य समझ में आने की कोशिश किया। आपकी माइंड आपके पूरे शरीर में घूमता है, तो आपके अंदर उस इमोशन की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। आपको कुछ चीजों को देखे तो कुछ समय पे कुछ इरिटेशन आता है। मेरा उद्देश्य समझ में आ रहा है? या बिजनेस करते समय या कोई भी काम करते समय आपको कुछ कुछ चीजों पे माइंड डिविएट हो जाती है, एक चीज से दूसरी चीज पे भटक जाती है। कौन सी परिस्थितियां आपकी मन भटका रही है? क्या आपको उस चीजों के ऊपर संपूर्ण आकलन है? अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो 99% लोगों को संपूर्ण तरीके से उसकी मन किन किन चीजों पे भटकती है, किन किन चीजों पे फ्रस्ट्रेट होती है, ये समझ आना बहुत मुश्किल हो जाता है। Am I clear with you? इसीलिए ये ग्रहों के, आप समझते हैं कि ग्रह प्लैनेटरी पोजीशन खराब है, इसीलिए मेरा आज का परिस्थिति खराब है। लेकिन ये वाइस वर्सा, इस प्रपंच में, इस ब्रह्मांड में भगवान या त्रिपुरा सुंदरी ने जब इस पृथ्वी की उत्पत्ति की है तो बाइलैटरल कनेक्शंस रख के ही उत्पत्ति हुआ है। यानी कि आप सूर्य, चंद्र या शनि, बुध, मंगल ग्रहों की प्रभाव से अपनी इस जन्म को, अपनी इस जिंदगी को आप प्रभावित करके आप अपनी जिंदगी में कष्ट या सुख भोग सकते हो। दूसरा तरीका, आप इस जन्म के इस मन, इस आत्मा, इस बुद्धि की, इस विवेक की सही तरह से अनुसंधान करते हुए उस जो ग्रहों की जो प्रभाव है उसको आप अपने जिंदगी की किसी भी हालत में उच्चतम स्थिति के लिए ही उपयोग कर सकते हो। Am I clear with you? I am charging the battery. What am I doing? I am charging the battery. I can put the battery into a toy and make a kid laugh. I can put the battery into a destructive weapon and make destruction happen. Planets are not our enemies, they are charging factors. Am I clear with you? There are charging factors. हमारे मन भी जब एवरी डे, हर इंसान जब सोता है तो 7 मिनट के लिए अपने मन रिचार्ज होती है थीटा स्टेट को जाने के बाद। जब मन थीटा स्टेट को जाती है तो उस समय मन जागृत होके मन चार्ज हो जाता है, उस अनंत शक्ति, आत्मा की उस अनंत शक्ति से चार्ज हो जाता है। फिर
जब 7 मिनट ही, बाकी सारे समय जब हम सोते हैं तो उसमें ड्रीम होता है, हमें याद नहीं रहता है लेकिन ड्रीम्स होते हैं। जब हम बाहर आते हैं उस 7 मिनट की आत्मशक्ति से जब माइंड चार्ज हो जाती है, नेक्स्ट डे पूरा दिन हम काम कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य समझा? तो ये यूनिवर्स जो है 2 प्रकार है। अगर आप अपने मन, बुद्धि, विवेक को जिस प्रकार से छोड़ देते हो, उस प्रकार से आप अगर छोड़ दिया तो उस प्लैनेट्स की अनुभूति और प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा और आप इस कर्म की चक्कर में अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जियोगे। मेरा उद्देश्य समझा आप? डेस्टिनी प्री डिटरमाइंड है। कब? जब आपकी माइंड, आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि, आपकी विवेक अनुसंधानित नहीं होता है तो आपकी डेस्टिनी प्री डिटरमाइंड है। जब आपकी बुद्धि, मन, विवेक, आत्मा अनुसंधानित हो जाता है, आपकी डेस्टिनी डिटरमाइंड नहीं है और यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। हमें क्लियर विथ यू? भगवान ने मैन इज द मास्टर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, हाँ या ना? सही बात है। मैन इज नॉट डेस्टिनी, मास्टर ऑफ हिज डेस्टिनी, मैन इज ए स्लेव फॉर हिज डेस्टिनी, हाँ या ना? हाँ, वो भी सही है। इसीलिए भगवान द्वंद्व अतीत है। भगवान अच्छा है, हाँ सही है। भगवान बहुत बुरा है, वो भी सही है। राक्षस इतने सारे भगवान ही बनाए। अगर भगवान ने शनि ग्रह नहीं बनाया होता तो क्या हम सबको शनि दोष होता? भगवान ने राक्षस नहीं बनाया होता तो क्या हमारे अंदर राक्षस के गुण पैदा होते? तो राक्षस को कौन पैदा किया? भगवान। अब राक्षस को पैदा करने वाला अच्छा तो आप नहीं बोल सकते हो कि नहीं? हाँ। देवताओं को कौन पैदा किया? भगवान। अब देवताओं को पैदा करने वाले को आप अच्छा ही बोलना पड़ेगा, आपको मजबूरी है। तो उधर से भगवान सही, इधर से भगवान गलत, इधर से भगवान अच्छा, इधर से भगवान बुरा। हर चीज देखो तो भगवान दोनों चीजों में खेलता है। ग्रहों के वजह से तुम्हारी जिंदगी है, सही है। तुम ग्रहों को शासित कर सकते हो, सही है। मेरा उद्देश्य कुछ समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए ये जो सनातन धर्म के जो ज्ञान है वो संपूर्ण है। एक साइंस दूसरे साइंस को, ज्योतिष शास्त्र दूसरे वैदिक शास्त्रों से अनुसंधानित होकर चलती है। ज्योतिष शास्त्र को अलग से शास्त्र, इसीलिए ज्योतिष शास्त्र यानी या गणित शास्त्र यानी या साइंस, आप कोई भी पार्ट ऑफ साइंस ले लीजिए, हमारी वेदों में संपूर्ण तरीके से एक संगठित होके एक ही ब्रांच के जैसे एक्सप्लेन करते हुए गया था। एंशिएंट सनातन धर्म नेवर सेपरेटेड साइंस एज, they studied science as parts, but they integrated and they said the effect of science is always integrated.